अभी मैं पटना विश्वविद्यालय के पीजी सेक्शन में हूँ। हाल में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% के रिजर्वेशन के प्रावधान के बाद पटना विश्वविद्यालय परिसर में इस विषय को लेकर चर्चा चरम पर है। आइए विश्वविद्यालय के कुछ छात्र छात्राओं से बातें करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस आरक्षण के प्रावधान को लेकर। हमको नहीं लगता इससे कोई फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी आरक्षण का है वो 8 लाख एनुअल से कम वाले के लिए है और देश में 95% ऐसे लोग हैं। तो फिर तो वही बात हो जाएगी कि जिसको अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिलेगा वही आगे बढ़ेगा। इस मापदंड को अगर हम यही 1 लाख कर दे या बीपीएल के लोगों को ये आरक्षण का फ़ायदा पहुंचाने की बात करते, तब ये कुछ हद तक फ़ायदेमंद हो सकता था और ये उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कारगर हो सकता था। आरक्षण नौकरियों के लिए और वो भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। तो वैसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि कितना कारगर, कितना फ़ायदेमंद होगा ये प्रावधान? सरकारी नौकरी में आरक्षण जो हुआ 10% वो तो ठीक था, हाँ, लेकिन 8 लाख जो सीमा जो तय हुआ है वो सीमा तय नहीं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि 8 लाख कमाने वाला ये ईयरली वो तो गरीब तो नहीं कहलाएगा। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे बता रहे हैं कि हाल में पिछले साल दिसंबर में 3 राज्यों में एनडीए या यूँ कहें कि भाजपा को जो करारी हार मिली, उसके बाद ये जो डिसीज़न लिया गया, इसके कई राजनीतिक मतलब भी बताए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, यह भाजपा का राजनीतिक स्टंट है? ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि आप अपने वोट बैंक के लिए मध्य प्रदेश से लेके बोकस आप जो देख रहे हैं नोटा का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि स्वर्ण वर्ण को हम 10% आरक्षण देके उसे हम अपने तरफ एब्जॉर्ब करें, अपने तरफ अट्रैक्ट करें। आप तो टोटल को आरक्षण दे रहे हैं, टोटल स्वर्ण वर्ण को आरक्षण दे रहे हैं। राजनीतिक स्टंट भी कह लें, जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या इससे भाजपा को फ़ायदा मिलेगा अगले चुनाव में? हाँ, भाजपा को पूरी तरह फायदा मिलेगी। कहा जाता था कि भाजपा जो ये सरकार है बिजनेसमैन का मतलब ये बनिया तबका का मतलब सरकार है। रिजर्वेशन देना ही था तो शुरू में देते ना, आप क्यों अभी दे रहे हैं? मेरा मानना है कि आप अगर आरक्षण दे रहे हो तो किसी कैटेगरी वाइज मत दो, या जनरल है तो इनको नहीं देना है, SC ST को देना है, आप ये मत दो। जो सच में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं आप उन्हें आरक्षण दो, सही। और इन्होंने जो सीमा तय की हुई 8 लाख की, ये तो सही नहीं है। नौकरी बहुत कम है और एक बहुत बड़ा तबका छोटे से हिस्से के लिए लड़ाई करेगी। 8 लाख वाले हैं या 6 लाख वाले हैं, उनको अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिलेगा तो वो लोग तो जाएंगे ही आगे, और जो 1-2 लाख वाले हैं, 3 लाख वाले हैं, उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो पीछे रह जाएंगे। तो फिर उसका कोई फ़ायदा अच्छे से उठा नहीं पाएगा। पुरानी पारंपरिक जो आरक्षण प्रणाली चली आ रही है जातिगत और सामाजिक रूप से पिछड़े वाले के लिए, और नया जो ये आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया है, उनमें आपस में कोई टकराव की स्थिति? एक टकराव की स्थिति तो बन रही है अभी के टाइम में। जैसे पिछला तबका के लोग कह रहे हैं कि अगर नया सेंसस आए तो हमारा पार्टिसिपेशन पूरा इकोनॉमी में 65%, मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा पार्टिसिपेंट रहेगा पूरा इकोनॉमी में। और कहा जाए तो जनरल का और मतलब थोड़ा सा नेरो हुआ है, 20% के आसपास हुआ है। तो जिस तरह जनरल को 10% आरक्षण दिया गया और अभी भी ओबीसी तबका का 27% है, तो आप 65% को हाफ करिए तो 33 के आसपास आती है। नहीं तो ये बहुत बड़ा एक मतलब कन्फ्लिक्ट पैदा कर देगी और लोग आपस में लड़ना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो कास्ट बेस्ड होनी चाहिए या अर्थ बेस्ड? कास्ट पर मत जाओ, आप देखो उनका क्या फाइनेंशियली वो वीक हैं या फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हैं, आप इन पर दो। मेरा कहना है कि जाति आधार पे जहाँ तक ज़रूरत था वहाँ तक हो चुका है। अब जिनको एक बार आरक्षण ऑलरेडी मिल चुका है तो उनके फ्यूचर जनरेशन को फर्दर आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार अपलिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग जो सवर्ण जाति में भी आते हैं, उन्हें अभी भी अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 20 साल तक ही केवल आरक्षण पॉलिसी को बनाया रखा जाए, इसके बाद ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये पॉलिटिकल एजेंडाज और जो भी है पॉलिटिकल माहौल के कारण अपना वोट बैंक बनाने के लिए केवल आरक्षण रखने की बात करते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने की जो जहाँ तक केंद्र सरकार का फैसला हुआ है, इस पर कुछ ना कुछ मतभेद यहाँ पर है। एक जो बिंदु है उस पर साफ
एक रूपता नज़र आ रही है वो ये कि जो सीलिंग फिक्स किया गया है 8 लाख रुपए का, उसे सब कह रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा है, उसे कम करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ मतभेद है कि जो रिज़र्वेशन है वो कास्ट बेस्ड होना चाहिए या इकोनॉमिक बेस्ड। कुछ छात्रों का मानना है कि ये कास्ट बेस्ड होना चाहिए, तो कुछ छात्र छात्राओं का ये मानना है कि नहीं, ये इससे मेधा पर असर पड़ता है, इसलिए इसे अर्थ बेस्ड होना चाहिए। क्विंट के लिए पटना से नीरज सहाय।